अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा अगर आपने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया होगा। जो चंद स्क्रीनशॉट्स मुझे आए थे उसके हिसाब से तो उन लोगों का वीक अच्छा गुजरा है। और बाकियों का मुझे नहीं पता कि कैसा गुजरा क्योंकि उनकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। बाकी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा है और स्पेशली जो एनएफपी था वो तो बहुत ही अच्छा गुजरा। उसके वजह से ये कुछ चीज़ें मैंने शेयर की थी ये भी और मेन ग्रुप में। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या ऐसी यहाँ पर चीज़ थी जिसकी वजह से ये लगा कि यार यहाँ से मार्केट जो है वो बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर रही है। हम हमेशा जब भी कैंडल की बेस पे ट्रेड करेंगे या कैंडल की बेस पे मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज़ का हमने हमेशा ध्यान रखना है कि कैंडल क्लोज होगी, देन हम अपना डिसीजन बनाएंगे कि हमें क्या करना है। कैंडल की क्लोजिंग से पहले हम अपना डिसीजन नहीं बना सकते। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और बाकी मैं देखता हूँ कि जो कुछ मैं आपको बता सकता हूँ वो आज के दिन बताता हूँ। और बाकी फिर इंशाल्लाह आगे जब हमारा ये कोर्स स्टार्ट होगा तो इस कोर्स में इसको फिर डिटेल से पढ़ेंगे चीज़ें कि ये क्या हैं कैसे हैं। और अभी इस कोर्स में तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 10 या 12 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। लेकिन मेरा टारगेट है कि मिनिमम 25 और मैक्सिमम 50 इतने लोग ज्वाइन होंगे तो मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। और इन लोगों के साथ चीज़ें हमारी वो सेपरेट रहेंगी, जो इनगल्फिंग वाले हैं या बाकी चीज़ें हैं उनके साथ अलग रहेगा। ठीक है, इसका जो भी ग्रुप होगा प्रैक्टिस का वो सब अलग होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले थोड़े से एनालिसिस, और एनालिसिस के साथ साथ फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इस कोर्स के अकॉर्डिंग हम मार्केट को जब देखेंगे या जो अभी रिसेंट मार्केट गुजरी है उसमें ये जो मूवमेंट आई थी तो बाय क्रिएशन कैसे हुई थी, हमें कैसे ये चीज़ हिंट दे रही थी। अभी जस्ट हम सिंपल इनगल्फिंग को देखते हैं। ठीक है, ये मेरे पास 3 बाई के लेवल आ रहे हैं और ये मैं 3 सेल के लेवल्स लेता हूँ। इससे ज़्यादा हमें कोई भी जो एरिया हैं वो लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक, दो, और ये हमारे पास तीसरा एरिया हो गया बाय का, क्योंकि उसके बाद इंडिकेटर को हमने रिमूव कर देना ताकि हम इसी एरिया के अंदर अपना सेटअप जो है वो फाइंड करके देखते रहेंगे। ये H1 का है, इसका कलर चेंज है। ठीक है, H4 का होता तो वो इसी में से आ जाता। अब मैं इसको ज़रा साइड पे कर देता हूँ और अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। H4 × M15, ये रहा जी हमारा M15 का सेटअप। अब इसमें ये टेस्टेड है, ये फ्रेश है, तो मैं सिर्फ इस एरिया को मॉनिटर करूंगा। ये हमारे पास होगा बाय का एरिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं तो हमारे पास ये देखो ये एक सेल फील्ड के साथ है। अगर मुझे इस एरिया पे मार्केट पहुंचती है तो मुझे जस्ट अपनी कंफर्मेशन देखनी है कि यार ए के साथ बी और सी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक एरिया ये है और एक एरिया ये हो गया जी साथ में इंगल्फिंग बाय का फ्रेश। उसके बाद इस जोन में मेरे पास क्या आता है, ये नीचे वाला एनगल्फिंग बाय फ्रेश। बस लो जी अपना काम हो गया। अब हम आते हैं ऊपर सेलिंग साइड पे। तो देखते हैं कि M15 में सेलिंग साइड पे कैंडल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं तो मार्किंग करते हैं, अवेलेबल नहीं होंगी तो फिर कोई और तरीका ढूंढते हैं। अवेलेबल हैं सर, चलो जी देखते हैं। एक हमारे पास हो गया ये एरिया, उसके बाद आ जाता है जी ये प्रॉपर इंगल्फिंग सेल। इसके बाद आते हैं ये, यहाँ पे M5 में भी था लेकिन M15 में हमें एक अच्छा एरिया मिल रहा है तो हम इसको कंसीडर करेंगे। अब क्योंकि सेल करना है तो ये 100 पिप्स 15 हम इसको कम कर देंगे, इस बॉडी तक ले आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा सेलिंग। और इसके ऊपर तीसरा एरिया वो मैंने मार्क नहीं किया, वो यहाँ कहीं ऑलमोस्ट आ रहा है। तो देखो जी ये 2 एरिया हमारे पास आगे सेल के, 3 आगे बाय के। अब मार्केट इधर पहुंचेगी तो हम सेल करेंगे। तरीका वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार यहाँ पे आए, इसको अलर्ट इस तरीके से लगा दें। मार्केट यहाँ क्रॉस करने वाली होगी, आपको पता लग जाएगा कि जी आपका जो सिग्नल है वहां तक मार्केट पहुंच चुकी है, अब मुझे आगे प्लान करना है कि क्या करना है। इसी के साथ इस एरिया में हमें बी और सी की कंफर्मेशन चाहिए, वो मिलेगी तो हम यहाँ से बाय करेंगे। और इस एरिया पे फिलहाल जो है वो हमें ट्रेड नहीं करनी क्योंकि एनएफपी का डाटा आया था, तो मार्केट को हम ओपन होने देंगे। उसके बाद देखते हैं जी मार्केट क्या बिहेव करती है, देन हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी स्विंग्स बनाते हुए, तो एक हिंट मिला, उसने कहा कि भाई ये देखो ये जो है ये इस तरीके से स्विंग्स इसकी बन रही हैं। ठीक है, और इधर भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं भाई ये बन रहा है काम। अब यहाँ पे एक सीन ये हुआ डाइवर्जेंस के अंदर कि जब ये मार्केट इस तरीके से यहाँ से टैप होकर नीचे आई तो
इसको चाहिए था कि अगर ये सेल होना चाहता है तो ये जो इसका पॉइंट है, इस पॉइंट को ये ब्रेक करती, ये जो इसका ये लो था, उसने यहाँ तक जस्ट टैप किया, यहाँ वो इसको ब्रेक करती, कैंडल क्लोज करती, फिर हम कहते हैं कि डाउन साइड आ रही है। क्योंकि ये जो अगर लो पॉइंट हम देख रहे हैं, इस तरीके से हमारे पास जो लो पॉइंट आ रहा है, तो इसी चीज को अगर आप यहाँ पे आके ऑब्जर्व करें तो ये देखें, ये यहाँ पे बनती है। इसके साथ अगर मैं इसको मार्क करता हूँ इस तरीके से, तो ये देखो, अब यहाँ पर क्लोजिंग नीचे हुई है, तो इधर भी क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए थी। इट मीन्स कि ये जो एक सेलिंग प्रेशर आ रहा था, अब उसमें देखो एक दो तीन कैंडल स्लो बनी है, उसके बाद एक कैंडल बहुत बड़ी बनी है, उस बड़ी कैंडल के बाद एक और कैंडल होनी चाहिए थी, या इसी कैंडल का या पिछली दो कैंडल्स का जो प्रेशर है वो इतना होना चाहिए था कि इसके नीचे क्लोजिंग देता। फिर हम कहते हैं कि हाँ अब सेलिंग है, अब इस एरिया से बाय फील्ड के साथ या इसी के अंदर हम कंटिन्यूसली मजीद सेलिंग कर लेते कॉन्फिडेंस के साथ। ये एक प्रॉपर वैलिड हिंट था कि जिसने कहा कि हाँ जी सेल होना है। ठीक है, वो नहीं हो पाया। अभी जो सिनेरियो इस वक्त यूरो यूएसटी में चल रहा है, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा और आगे खींचूं तो ये यहाँ तक बनता है, ये इस तरीके से स्विंग्स बनती हैं, टॉप्स बना रही हैं। लेकिन इधर क्या सीन हो रहा है, ये देखो, ये इसने ब्रेक नहीं किया। ये एक बता रहा है कि जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, अब इसको मजीद नीचे की तरफ आना चाहिए। अब नीचे की तरफ आना चाहिए तो आखिरी लो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को ब्रेक करता है, देन आप सेलर्स में शिफ्ट हो सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट एक ये बाय और एक ये बाय, यहां तक मार्केट अपना अप्रोच करेगी। नहीं तो ये जो एक पूरा एक चैनल सा बना है, इसका लो पॉइंट ये है और वीक ये है, इस पॉइंट तक मार्केट को टैप करके फिर आगे गुजरना चाहिए। तो अभी रेगुलर इसके ऊपर काम कर रही है, हिडन ने अपना एक काम मजीद कर दिया है। अगर ऐसा होता है कि जी ये इधर है और आरएसआई ज्यादा प्रेशर से नीचे आता है और ये ज्यादा प्रेशर से नीचे नहीं आता, तो ये फिर और ऊपर जाएगी। अब इसके अंदर जो मजीद डिटेलिंग्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो इंशाल्लाह आप लोगों को फिर मैं कोर्स में बताऊंगा कि यार वो क्या है, आपने उसको कैसे मॉनिटर करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है और कैसे देखना है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। इसी चीज को समझिएगा, इसी चीज को गोल्ड पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखो, ये जब यहाँ पर मार्किंग हुई तो जरा समझना इस चीज को। यहाँ ये 3 मिनट में जब कैंडल क्लोज हुई, तो ये देखो डायरेक्शन ऊपर की साइड पे थी और इधर क्या हो रही थी, ये नीचे आ गई। तो मतलब ये जो स्विंग है वो इस तरीके से क्रिएट हुआ यहाँ पर और इधर ऊपर हुआ। अगर हम देखें कि ऊपर जा रही थी तो उस प्रेशर ने, ये देखो, ये जो हाईज क्रिएट किए और इधर हाई क्रिएट नहीं करवा रहा है, इधर नीचे आ रहा है, तो उसने तो अपना काम कर दिया। ठीक है, लेकिन ये ब्लू लाइन को ब्रेक करने के बाद इसका टारगेट ये पॉइंट बनना चाहिए था, ये रेड कैंडल। इससे पहले ही जब डाटा आया, उसने यहाँ पर हमें ये हिंट दिया और सीधा ऊपर निकल गई। तो इसके साथ साथ ये जो ब्लू लाइंस हैं और भी बहुत से काम करते हैं, जब प्रॉपर तीनों इस तरीके से क्रॉस ओवर करते हैं, तो उसके बाद देखो हर रीटेस्ट पे आप छोटा सा एसएल रखते जाएं, हर रीटेस्ट पे, और ट्रेड करते जाएं। और ये होल्डिंग का भी तरीका है कि जब आपने एक ट्रेड यहाँ से पकड़ ली है, तो उसको होल्ड कहाँ तक करना है, रेड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज हो फिर आप अपने ट्रेड क्लोज कर दें, अदरवाइज जितना आपने टीपी लेना है वो टीपी लें और इसको जाने दें। तो अभी ये एक चीज़ है, दो चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ फिबोनाची, उसके बारे में इंशाल्लाह फिर जब मजीद डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, तो फिर आपको उसकी खुसूसियात, उसके फ़ायदे पता चलेंगे। तो अभी तक के लिए इतना था। ये लेवल्स आप अपने पास मार्क कर लीजिएगा, यही आपके सिग्नल्स भी हैं, लेवल्स भी हैं, मजीद आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।